जय हिंद दोस्तों। आज हम तुम्हें 3 अंकों का स्क्वायर निकालना बताएंगे। कल हम तुम्हें 2 अंकों का स्क्वायर निकालना बता चुके हैं। आज हम तुम्हें 100 से लेकर के 999 तक की संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है और ये पेपर में डायरेक्टली पूछा जाता है कि 112 का स्क्वायर क्या होता है, 988 का स्क्वायर क्या होता है, 550 का स्क्वायर क्या होता है। तो चलो हम आपको बताने चल रहे हैं कि किस प्रकार 3 अंकों का स्क्वायर निकाला जाता है। हम सबसे पहले 112 का स्क्वायर निकालने चल रहे हैं। 112 का स्क्वायर क्या होगा? तो अब इसमें जिस भी संख्या का स्क्वायर निकाला जाता है 3 अंकों में, सबसे पहले हम इसको या तो 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 बनाते हैं, या इसको 150, 250, 350, 400 बनाते हैं। जो नज़दीक होता है वही हम करते हैं। तो 112 150 से काफ़ी दूर है लेकिन 100 के बेहद करीब है। तो 100 बनाने के लिए जितना हम घटाते हैं उतना ही उस संख्या में जोड़ भी दिया जाता है। तो जो हम जोड़ते हैं या घटाते हैं उसका स्क्वायर निकाल करके साइड में लिख दिया जाता है। तो इसमें हम 12 जोड़े भी हैं और घटाए भी हैं, तो उस 12 का स्क्वायर 144 होता है। हमने इसको साइड में लिख दिया है। अब अगर 112 में 12 घटाएंगे तो 100 बचता है, और 112 में 12 जोड़ेंगे तो 124 होता है। 100 और 124 को आपस में गुणा करते हैं। अब 3 अंकों का स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या से इसको भाग देते हैं, यानी 100 से भाग देंगे तो 100 से 100 कट जाता है। 1 को 124 से गुणा करेंगे तो 124 ही हो जाएगा। अब हम जब 2 अंकों का स्क्वायर निकाल रहे थे तो उसमें 1 अंक छोड़ करके लिखते थे। हम 3 अंकों का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो 2 अंकों तक सेम संख्या लिख लेते हैं, यानी 144 में 44 हम पूरा लिख लेंगे। उसके बाद जो 1 बचा है उसको अगली संख्या में जोड़ देते हैं। तो 1 को 124 में जोड़ेंगे तो 125 हो जाएगा। इस प्रकार 112 का स्क्वायर 12,544 मिल गया। अब हम एक और देखते हैं, जैसे 548। 548 का स्क्वायर क्या होता है? तो अब हम देख रहे हैं कि 548 500 से काफ़ी दूर है लेकिन 550 के बिल्कुल करीब है। तो इसको 550 बनाने के लिए इसमें हम 2 जोड़ते हैं, और जब 2 जोड़ेंगे और 2 घटाएंगे तो 548 की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 2 का स्क्वायर हम ले करके साइड में लिख लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है। लेकिन हमेशा याद रखना, जब स्क्वायर लेने के बाद संख्या लिखी जाती है तो इकाई और दहाई के रूप में लिखी जाती है। तो जब 2 का स्क्वायर हमने निकाला तो इसमें केवल 4 प्राप्त हो रहा है, एक ही संख्या, लेकिन इसको हमेशा दहाई की संख्या के साथ लिखेंगे तो 0 और 4 करके लिखेंगे। उसके बाद 550 लिखेंगे, क्योंकि 548 में 2 जोड़ेंगे तो 550 हो जाएगा, और 2 माइनस करेंगे तो 546 हो जाएगा। उसके बाद 100 से भाग देंगे। भाग देने के लिए अब हम
जीरो से जीरो कट गया, बचा कितना 55 गुणे 546। अब हमें काटने में तो दिक्कत हो रही है, तो 55 को हम 110 बटे 2 गुणे 546 बटे 10 लिख लेंगे। जीरो से जीरो कट गया, 2 से 546 को काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 सते 14 और 2 त्याई 6, तो 11 गुणे 273। अब इनको आपस में गुणा करेंगे तो 11 त्याई 33 के 3 हासिल आई 3, 11 सते 77, 77 में 3 जोड़ेंगे 80, 80 के 0 हासिल आई 8, 11 दूना 22, 22 में 8 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। उसके बाद जो हमने 2 का स्क्वायर निकाला था उसको यहाँ पर इसमें जोड़ लेंगे, तो 2 अंकों तक की संख्या को सेम लिख लिया जाता है, उसमें न कुछ जोड़ा जाता है ना ही घटाया जाता है, तो 0 और 4 लिख लिया। उसके बाद अब कोई इसमें हासिल तो है नहीं, तो 3003 को सीधा लिख लेंगे। इस प्रकार 3,03,4,548 का स्क्वायर है। एक हम और देख रहे हैं, जैसे 667 का स्क्वायर क्या होता है, तो अब हम इसे 650 बनाएंगे क्योंकि 7 से काफ़ी दूर है, और 650 बनाने के लिए इसमें हम -17 करेंगे, और -17 करेंगे तो प्लस का 17 भी करेंगे। अगर हम जोड़ते हैं और घटाते हैं तो संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो 17 का स्क्वायर 289 होता है, और 667 से 17 घटाएंगे तो 650 होता है, और 667 में 17 जोड़ेंगे तो 7 में 7 जोड़ेंगे तो 4, और 6 में 1 जोड़ेंगे 7 और 1 8 और 6। उसके बाद 100 से भाग दे देंगे। अब 650 को हम 1300 लिख सकते हैं, 1300 गुणे 684 बटे 100 और गुणे 2, क्योंकि 650 को जब 2 से गुणा किया है तो 2 से भाग भी किया जाता है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 त्याई 6, 2 चौका 8, 2 दूना 4। अब 13 को 342 से गुणा करेंगे तो 13 दूना 26 के 6 हासिल आई 2, 13 चौको 52, 52 में 2 जोड़ेंगे 54, 54 के 4 हासिल आई 5, और 13 त्या 39, 39 में 5 जोड़ेंगे तो 44। उसके बाद जो 17 का हमने स्क्वायर लिया था उसको अब हम इसमें जोड़ लेंगे, तो 2 अंक तो हम सेम लिख लेंगे, यानी 8 और 9 को बचा 2, 2 को उसके बगल वाली संख्या में जोड़ लेते हैं, तो 2 को 6 में जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, बाकी पूरी संख्या वैसे के वैसे उतार लेंगे। इस प्रकार 4,44,889 667 का स्क्वायर है। एक हम और बताने चल रहे हैं, जैसे 998 का स्क्वायर क्या होता है, तो 998 1000 के बिल्कुल करीब है, इसलिए इसमें हम +2 करेंगे और -2 भी करेंगे, तो +2 और -2 इस संख्या का हम स्क्वायर ले लेंगे, और हम पहले बता चुके हैं कि अगर स्क्वायर लेते हैं उसमें एक ही अंक होता है तो उसको इकाई और दहाई से बनने वाली संख्या लिखते हैं, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, लेकिन इसको 0 और 4 करके लिखा जाता है। 998 में 2 जोड़ेंगे तो 1000 हो जाएगा। उसके बाद 998 में से 2 को माइनस करेंगे
तो 996 हो जाएगा। 100 से भाग देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 10 को 996 में गुणा करेंगे तो 9960 हो जाएगा। उसके बाद जिसका हमने स्क्वायर लिया था उसको जोड़ लेंगे इसमें, तो 0 4 फिर हासिल तो है नहीं तो 9960 को सीधे लिख लेंगे। इस प्रकार 9,96,4,998 का स्क्वायर निकल गया है। अब हम तुम्हें कुछ संख्याएं दे रहे हैं जिसका घर पे अभ्यास करना। एक बार और 2 बार अभ्यास करोगे तो आप बिना पेन उठाए आसानी से सॉल्व कर सकते हो। जैसे 585 का निकालना, 470 का निकालना, 320 का निकालना, 185 का निकालना। इसी प्रकार बहुत सारी संख्याओं का निकाल सकते हो जो 3 अंकों की बनी है। आप इसको प्रैक्टिस करते रहना। कल हम तुम्हें वर्गमूल निकालना सिखाएंगे।